अमरीका का पाकिस्तान से मुतालिक दोहरा मयार फिर खुलकर सामने आ गया। अफगानिस्तान से इनखला में पाकिस्तान की मदद लेने वाले जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार दे दिया। भारतीय मिसाइल फायर किए जाने के बाद तहम्मुल का मुजाहरा करने के बावजूद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बेकायदा कह दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान बिल्कुल बेबुनियाद है। उनके बयान की कोई अहमियत नहीं। पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं। आलमी इदारे भी तस्दीक कर चुके हैं। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर की तकरीर का बगौर जायजा लिया जा रहा है। तकरीर का जायजा लेने के बाद हुकूमती सतह पर रद्द अमल दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, जो बाइडन के पाकिस्तान से मुताल्लिक रिमार्क्स गैर जरूरी हैं। ज़राए दफ्तर खारजा। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने सियासी और मुआशी और ज़िमनी इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक भी बातचीत की। कर्जों की अदायगी में पाकिस्तान का नादहिंदा होना खारिज से इम्कान करार। 27 अरब डॉलर के गैर पैरिस कर्जे को रीशेड्यूल कराने की कोशिश करेंगे। सैलाब से मुल्क में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई। आइंदा साल गंदुम दरामद करने की जरूरत पड़ सकती है। इसहाक डार का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नूर मुस्कान जई की अकबर बुख्ती स्टेडियम में नमाज जनाजा अदा। सरकारी एजाज के साथ खारान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बलियों की 3 नशिस्तों पर कल पोलिंग होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपए 62 पैसे फी यूनिट सस्ती करने और बकिया मुल्क के लिए बिजली 20 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्तें नेपरा में दायर कर दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का डॉकयार्ड रोड का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया। अफसरान को काम तेज करने की हिदायत। वजीर आला सिंध को मुतालिका इंजीनियर ने ब्रीफिंग दी। और बाबर आजम 28 बरस के हो गए। T20 वर्ल्ड कप के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एरन फिंच केक लेकर आ गए। बाबर आजम ने केक काटा।